नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सच्ची वारदात है, सच्चा क्राइम है दोस्तों। क्राइम इस कदर बढ़ चुका है कि आप शायद अपने बच्चों पर भी भरोसा नहीं कर सकते, या फिर अपने पड़ोसी पे ही भरोसा नहीं कर सकते, और या फिर अपने सगे संबंधी, मैं ऐसा भी बोलना चाहूँगा। तो कानपुर में एक ऐसी घटना घटती है जिससे पूरा कानपुर हिल जाता है। कानपुर पूरा सुन्न हो जाता जब ये वारदात निकल के सामने आती है। दोस्तों, एक लड़की है जिसकी उम्र 19 से 20 साल की थी। वो कॉलेज करती थी और कॉलेज के दौरान उसका किसी से अफेयर हो जाता है। ये सच्ची घटना दोस्तों, आजकल ये बहुत वायरल हो रही है। अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है। जो लड़की है उसका किसी से अफेयर हो जाता है अपने, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का हो। ये वारदात बाद में सामने आती है, लेकिन पहले जो है पुलिस इस बात को ही सोचती है। दोस्तों, जब उसका संबंध किसी से हो जाता है, यानी कि स्कूल कॉलेज में किसी से उसका अफेयर चलने लगता है, तो एक दिन लड़की के माता पिता या उसके भाई बहन शादी समारोह में गए हुए थे। धूप काफ़ी तेज हो रही दोस्तों। मैं बिल्कुल अपने खेतों में हूँ और पानी लगा रहा हूँ। मैंने सोचा जब वारदात सामने आई है तो आपको बता भी दूँ। तो दोस्तों, जब वो लड़की के माँ बाप, भाई बहन किसी शादी समारोह में जाए रहते हैं, तो घर पर कोई नहीं था, यानी कि घर पे सब अकेले थे। उसके साथ एक उसकी भतीजी थी, भाई की लड़की भतीजी थी, जो छोटी थी, 7-8 साल भी कह सकते हैं, यानी कि देखने और समझने वाली थी। अगर कोई घर पे आता है तो वो देख सकती थी, समझ सकती थी, सुन सकती थी, क्योंकि दोस्तों 7-8 साल का बच्चा भी काफ़ी समझदार होता है, बोलने लगता है और सारे इशारे समझने लगता है। तो जब दोस्तों लड़की अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, बॉयफ्रेंड को जब फ़ोन करती है, कहती है आज घर में कोई नहीं है और तुम आज रात के लिए हमारे घर आ जाओ। दोस्तों, वो पहले भी कई बार संबंध बना चुके थे। ऐसा कई रिपोर्टों के माध्यम से पता चला, या फिर कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला है। जब ऐसा वारदात सामने आई दोस्तों, तो उस लड़के ने थोड़ा-सी वो सुन्न हो गया। हालाँकि वो पहले भी कई बार मिला था, लेकिन घर पर वो पहली बार जा रहा था। तो उसका एक मित्र था, उसका दोस्त था, वो अपने दोस्त से राय लेता है और कहता है कि यार आज मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे घर पे रात को बुला रही है। और इधर लड़का जो है अपने दोस्त से राय लेता है। अब दोस्त ये कहता है, देखिए दोस्त कैसी राय देता है। कई लोग दोस्त होते हैं जो अच्छी राय भी देते हैं, और कई लोग होते हैं लोग जो दोस्त होते हैं वो बुरी राय भी देते हैं। अब तो वीडियो में पहली बार आए तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से सच्ची घटना, रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। दोस्तों, जैसे ही लड़का अपने दोस्त से राय लेता है और पूछता है कि यार मेरी फ्रेंड जो है आज घर पर बुला रही है, मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो देखिए सामने वाला दोस्त ये कहता है दोस्त चले जा, लेकिन वहाँ जब तू जाएगा और अपनी फ्रेंड के साथ मिलेगा, अपनी फ्रेंड के साथ रात गुजारेगा, अपनी फ्रेंड के साथ संबंध बनाएगा, तो मेडिकल स्टोर से शक्तिवर्धक कैप्सूल लेकर जाना। सुरक्षा वाली चीज़ जो होती है आप समझ सकते हैं, जो रात को संबंध बनाने से पहले यूज किया जाता है, वो भी लेके जाना। तो दोस्तों, लड़का मेडिकल पे जाता है और फटाफट जो है सामग्री, जो है संबंध बनाने की जो सामग्री होती है, उनको इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। और शाम का वक्त होता है, लड़की का फिर से फ़ोन आ जाता है कि सब लोग जा चुके हैं और तुम कहाँ पर हो। तो लड़का कहता है बस मैं पहुँचने वाला हूँ। रात को करीब 8 से 9 बजे के बीच का वक्त था दोस्तों। लड़का उस लड़की के घर पहुँच जाता है और कमरे में चला जाता है, खाने की तैयारी करते हैं दोस्तों। जो उसके घर में छोटी भतीजी थी, जिसकी उम्र 7 से 8 साल की थी, वह उस लड़की को, यानी कि छोटी बच्ची को खाना खिलाकर अपने रूम में सुला देती है। यानी कि वो देख लेती है कि घर पे कौन आया था, और उस लड़के को पहचान भी लेती है और उसको उससे कहती है तू कमरे में सो जा, यानी कि उस कमरे में जाकर उसको सुला देती है। अब दोस्तों वो खाना भी खाते हैं। खाना खाने के बाद कुछ अश्लील बातें करते हैं, कुछ रोमांटिक बातें करते हैं, ताकि दोनों उत्तेजित हो जाते हैं। अब दोस्तों रात का वक्त था, 9 से साढ़े 9 बजे का। वो रूम में जाते हैं। दोस्तों रूम में जब जाते हैं तो देखिए उन्होंने अपने रूम में ओढ़ने का कोई सामान नहीं था, यानी कि गद्दा जो था, गद्दे में ही वो संबंध बना रहे थे। कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। समझ सकते हैं आपके, जब कमरे की खिड़कियां खुली थी तो इस वक्त जो है ठंड का माहौल भी चल रहा है, खिड़की से कितनी ठंडी हवा भी आ रही है। अब दोनों जने जब रोमांटिक बातें भी करते हैं और निर्वस्त्र हो जाते हैं दोस्तों, दोनों जने अपने कपड़े उतार लेते हैं, यानी लड़की को बिल्कुल नग्न कर देता है और लड़का खुद भी नग्न हो जाता है। दोनों जने कपड़े उतार देते हैं।
अब दोस्तों दोनों जने संबंध बनाने लगते हैं, यानी कि फुल एंजॉय कर रहे थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब 12 से 1 बजे का वक्त होता है या फिर 2 बजे का वक्त होता है, लड़का कम से कम लड़की के साथ 3 से 4 बार संबंध बना चुका था। संबंध बनाते बनाते जो लड़की थी, जब 2 बजे का वक्त होता है, 2 बजे के वक्त में लड़की ठंड से कड़कड़ी होने लगती है, यानी कि ठंड उसके अंदर तक बैठ जाती है और अपने कमरे में ओढ़ने का, यानी कि चादर ओढ़ने का ढक सामान कुछ नहीं था। समझ सकते हैं दोस्तों आप। तो लड़की भी निर्वस्त्र थी, लड़का भी निर्वस्त्र था। जब रात के 3 बज जाते हैं, वो फिर से सोचता है कि एक बार फिर से संबंध बनाता हूँ, और लड़की की जो तबीयत थी वो खराब होने लगती थी दोस्तों। धीरे धीरे वो, यानी कि ठंड से अकड़ रही थी, सुकड़ रही थी। लेकिन दोस्तों लड़का को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों 3 बजे के वक्त उसके लिए आग जलाता है, हीटर जलाता है। हीटर जलाने के बाद उसको थोड़ा सी लड़की को आराम मिलने लगता है, यानी कि ठंड से वो उभरने लगती है। लेकिन दोस्तों जब फिर से वो उभरने लगती है तो वो सोचता है एक बार संबंध और बनाता हूँ, यानी कि 3 बजे के बाद वो फिर से उसके साथ संबंध बनाता है। और दोस्तों लगातार वो 1 घंटे तक फिर संबंध बनाता है उस लड़की के साथ। दोस्तों लड़की अब जो है पूरी तरीके से ठंड से अस्वस्थ होने लगती है, यानी कि उसका तबीयत खराब होने लगती है, और संबंध बनाते बनाते वो लड़की गिर जाती है। दोस्तों जब लड़की संबंध बनाते बनाते गिर जाती है, गिरने के बाद लड़का घबरा जाता है, डर जाता है, और डरने के बाद वो उसे तुरंत उसी अवस्था में, यानी कि नग्न अवस्था में उसको छोड़कर भाग जाता है। और दोस्तों बाहर जाने के बाद वो अपना स्विच ऑफ कर लेता है। जब खटखटाते खटखटाते बेल बजाते हुए जब अंदर से कोई नहीं आता है, तो मजबूरन लड़की के परिवार वालों को वो दरवाजे को तोड़ना पड़ता है। और जब वो दरवाजा तोड़ देते हैं, दरवाजा तोड़ने के बाद जब वो अंदर का नजारा देखते हैं उस लड़की के कमरे में जाकर, तो उनके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों लड़की नग्न अवस्था में अपने कमरे में थी, और वो जैसे तैसे उसको कपड़े पहनाते हैं। कपड़े पहनाने के बाद उसको तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। दोस्तों अस्पताल में जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है, डॉक्टर उसकी हालत देखता है, तो वो पहले तो समझ नहीं पाते हैं कि, दोस्तों जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं पहले तो वो समझ नहीं पाते हैं, और थोड़ी बहुत जब चेकअप करते ही हैं तो तुरंत लड़की की डेथ हो जाती है, लड़की यानी कि खत्म हो जाती है। और तभी लड़की के परिवार वालों को कह दिया जाता है कि लड़की की जान नहीं बची है। अब जो भी होगा डॉक्टर जो चेक करेंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद तय होगा। अब दोस्तों जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए लड़की को भेजा जाता है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलती है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद लड़की वालों के परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों उसमें ये साफ नजर आता है कि लड़की के साथ रात भर संबंध बनाए गए हैं, और कई बार संबंध बनाए गए हैं, और लड़के जो भी इसके साथ संबंध बना रहा होगा उसने शक्तिवर्धक टैबलेट खाकर इस लड़की के साथ संबंध बनाए। अब दोस्तों जब लड़की डेथ हो जाती है, जैसे तैसे चीख पुकार घर, दोस्तों अब परिवार वालों की पुकार मचने लगती है। परिवार वाले सुन्न हो जाते हैं और रोना करना शुरू कर देते हैं, और लड़की को घर पर लाया जाता है, और उसको जो भी है उसके बाद जो भी उसकी क्रिया वगैरह जो करी जाती है। लेकिन दोस्तों अब जो है परिवार वाले तुरंत पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद लड़की की जो ऐसी वारदात सामने आती है तो रिपोर्ट लिखाई जाती है। अब दोस्तों रिपोर्ट लिखाई जाती है, रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस वाले अपने तरीके से तहकीकात करते हैं, आपको पता ही है। जब तहकीकात होती है फ़ोन को खंगाला जाता है, फ़ोन में लास्ट नंबर जो होता है वो चेक किया जाता है, वो नंबर उसी का था जो उसके साथ जिसने पूरी रात संबंध बनाए थे। अब दोस्तों पुलिस जब उस नंबर को ट्राई करती है तो नंबर स्विच ऑफ आता है, लेकिन सर्च किया जाता है तो उसकी लोकेशन चेक की जाती है, तो पता चल जाता है दोस्तों कि वो फ़ोन कहाँ पर स्विच ऑफ हुआ है। और दोस्तों पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। 2 से 3 दिन के बाद लड़के को पकड़ लिया जाता है। लड़के को पकड़ने के बाद उससे अच्छी तरीके से पूछताछ की जाती है, लेकिन दोस्तों पहले लड़का मना करता है। जब उसको टॉर्चर किया जाता है, जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो फिर वो सारी सच्चाई बोल देता है। मैंने इस बात को चेक किया, तो दोस्तों आज उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो लड़का जेल की हवा खा रहा है। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना भी नहीं है। कई कमेंट ऐसे आते हैं कि लड़के को ही सजा क्यों मिलती है, लड़की को सजा क्यों नहीं मिलती। हालांकि दोस्तों ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि ज्यादा से ज्यादा जो सजा होती है लड़के को ही मिलती है। दोस्तों एक सवाल तो ये है कि लड़के को ही ज्यादा सजा क्यों मिलती है, ये मेरा भी सवाल रहेगा। अगर आप वीडियो देखें तो जरूर बताएं। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा दोस्तों, जैसा कि आजकल
हर माँ बाप अपने बच्चों को यानी कि लड़कियों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, फिलहाल हम लड़की की बात करते हैं। लड़की को हम फ़ोन देते हैं, फ़ोन देने का वो देते तो पढ़ाई करने के लिए हैं माँ बाप, लेकिन लड़कियाँ उस फ़ोन का गलत यूज यूज करती हैं और लड़के भी उस फ़ोन का गलत यूज करते हैं। ये भी मेरा सवाल रहेगा दोस्तों से, क्या लड़कियों को या फिर लड़कों को फ़ोन देना चाहिए? और अगर देना चाहिए, फ़ोन देते हैं, तो उनका फ़ोन चेक क्यों नहीं करते? आखिर लड़कियां अपने फ़ोन में जब कोड लगाती हैं तो लड़कियां बताने में घबराती हैं, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं दाल में काला है। तो दोस्तों इस तरीके से उस लड़की की जान भी बच सकती थी अगर लड़की के माँ-बाप उस लड़की के फ़ोन को बराबर चेक करते, यानी कि उसको चेक करते रोज़, और लड़के से पूछते तो किसी से बात तो नहीं करती है, किसी से कोई तेरी पर्सनली बातचीत तो नहीं होती। इस तरीके से जो है ना, अगर बात करते तो दोस्तों हाँ, लड़की की जान बच सकती है। और देखिए लड़के को जब घर पे बुलाता है, हालाँकि पहले भी उन्होंने कभी संबंध बनाए हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों पहली बार ही वो संबंध बना रहे हैं। ये बात भी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, अगर एक्शन हो तो दोनों को एक पर होना चाहिए, यानी कि सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए या फिर एक को मिलनी चाहिए। दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। वीडियो दिखाने का मतलब है, स्टोरी सुनाने का मतलब है, न्यूज़ सुनाने का मतलब है, सच्ची घटना सुनाने का मतलब ये है कि कहानी से कुछ सीखें। और दोस्तों इस कहानी से माँ-बाप को ये सीखना चाहिए कि अगर आप फ़ोन देते हो, तो फ़ोन को चेक ज़रूर करें। आपके बच्चे कहाँ बातचीत कर रहे हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ये कहानी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।